सौर के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर। इस वक्त मंदिरा में टीम मौजूद है कराची के इलाके नॉर्थ ताज़ाबाद के। आप जैसे कि देख रहे हैं इस वक्त मंदिरा में टीम हैदरी मार्केट में भी मौजूद है, क्योंकि नॉर्थ ताज़ाबाद के अंदर हैदरी मार्केट आता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हैदरी मार्केट, और एक चेयरमैन है शफी दाऊद साहब। आज यहाँ पे जो सुनार ताजर बरादरी है, उनकी आवाज़ बनने के लिए आए में हम लोग। एक जलजला बरपा हुआ है, कुछ भत्ते की पर्चियों का इंकशाफ हुआ है। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजली है। कुछ ऐसी सूरत हाल इस टाइम जो है वो सुनार जितने भी कराची में, वो आपस में जो पूछ रहे एक दूसरे से कि तुम्हें पर्ची तो नहीं गई, कि तुम्हें पर्ची तो नहीं गई। ये मामला चल रहा है और एजेंसियाँ एक्टिव हुई है। ये बहुत बड़ा मामला है। पहले ही ताजर बरादरी चक्की तले पिसी हुई महंगाई के, लेकिन उसके बाद अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर कहाँ जाइए। आज इनकी आवाज़ भरेंगे, इनसे पूछेंगे। और कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया में वायरल है जिसपे खुलेआम बताया जा रहा है फला के पास इतना पैसा है तो मुझसे इतने पैसे मांगो, फला के पास उतना पैसा है तो मुझसे इतना पैसा मांगो। और बात लाखों की नहीं की जा रही, बात की जा रही है करोड़ों की। पाकिस्तान की बात की जाए ना, पाकिस्तान इस सदा पे इस वक्त जो गोल्ड मार्केट के जितने भी ताजर बरादरी है बहुत परेशान है। पूछते हैं इनसे, हुआ कहता रही आप लोग हमारे साथ मंजर आम जारी। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है हैदरी मार्केट में। इस वक्त सुनार ताजर बरादरी परेशान है कि कारोबार बंद कर दें या फिर चलाएं, क्योंकि कोई ऐसा शख्स मुखबरी कर रहा है, बता रहे हैं फला के पास इतना पैसा मौजूद है, फला के पास इतना पैसा मौजूद है, उसको इतने भत्ते की पर्ची भेज दो। ये सारे मामलात हैं। आज जो यहाँ के हैदरी मार्केट के रूबे रवा चेयरमैन साहब हैं, शफी साहब, उन्होंने आज यहाँ पे मंजर आम की टीम को बुलवाया है कि आइए हमारी आवाज़ बने इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि नौबत ये आ गई है कि लोग इतने परेशान हैं। कुछ तो सुनार का कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने ये सोच लिया था या तो पैकअप करके निकल जाए इस शहर से। कुछ तो ऐसे भी वाक़या सामने आए हैं। आज जानते हैं इनसे, क्योंकि इनकी अपनी एक एसोसिएशन भी है ऑल कराची जैम के नाम से, दीगर उनके साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शफी साहब माजी में भी बेशुमार बार मेरे प्रोग्राम्स में आए, आज एक बार फिर से आज मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। शफी साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अमजद भाई, वालेकुम अस्सलाम। और आपके 5 चैनल का और आपकी पूरी टीम का मैं निहायत मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती टाइम में से निकाल के हैदरी मार्केट आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बड़ा अहम सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ। ये शख्स जो मुखबरियाँ कर रहा है, क्या ये अकेला कर रहा है? क्या इसके पीछे ये भी तो हो सकता है कि पीछे हाथ हो? विदाउट सरपरस्ती इतना बड़ा काम वो कर नहीं सकता। फिर मैं आपसे दूसरा एक और बड़ा अहम सवाल आपसे पूछता हूँ। देखें, मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम वो आदमी दोनों बाप बेटे मफरूर हैं। अच्छा। उनके सगे बेटों ने उनसे हाथ उठा लिया है कि हमारा अपने बाप से ताल्लुक नहीं है। तो बाप और बेटा भी मफरूर है, तो बेटा भी साथ काम करता था, यही काम करता जी था? हाँ, जी, जिसका नाम अफजाल है। अच्छा। उसकी तारिक रोड पे दुकान थी। तारिक रोड की एसोसिएशन ने जी हाँ, सुनार की ज्वेलर्स की दुकान थी। तारिक रोड की एसोसिएशन ने बाकायदा, मैं आपको लेटर सेंड कर रहा हूँ कि दुकानदारों ने साइन करके थाने में रिपोर्ट दी है कि ये मुखबरियाँ कर रहा है। और तारिक रोड पे जो डकैती पड़ी है उस पर भी अफजाल शारजा मुलविस है। तारिक रोड की एसोसिएशन का कहना है, जिसका लेटर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। में एक लिबर्टी चौक पे जो एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी, वो करोड़ों की डकैती। जी, जी, जी। वो उसमें मुलविस है ये? जी हाँ, बिल्कुल। या ऑन एयर कह रहे हैं बात? ये मैं आपको उनके लेटर की बात बता रहा हूँ, उनका लेटर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अच्छा जी, देखें, हर इलाके की एसोसिएशन होती है, हर इलाके का थाना होता है। अब हमारे थाने की बात करने हैदरी थाने की, हैदरी थाने के एसएचओ माशाल्लाह इसे कहते अदील साहब हैं, वो हमसे राब्ते में रहते हैं। ये डीएसपी इसे अतर मलिक साहब है, वो हमसे राब्ते में रहते हैं। एसएसपी इमरान, डॉक्टर इमरान है, वो हमसे राब्ते में रहते हैं। राब्ते में रहने का मकसद ये है कि देखें, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल में पुलिस अच्छा काम कर रही है, और इसी तरह आईजी साहब के ऑर्डर हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पुलिस की कमी है, डाकू राज ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज मेन मुद्दा है मुखबरी का, तो ये जो शख्स मुखबरियाँ करवा रहे हैं, तो इसका मतलब तो है ये बहुत बड़ा नेटवर्क है।
ये नेटवर्क जो मुनज़्ज़म नेटवर्क है इसको ब्रेकअप करने की ज़रूरत है। मुझे ये बताया शफी साहब, जब वो ये इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है कि 15 खोखे की उसको दे दो पर्ची, 15 खोखे की उसको दे दो पर्ची, तो इट्स मीन्स कि इसको भी कुछ मिलता होगा। देखें इन्होंने बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई है ना, इस जब ये हाथ में आएंगे तो प्रॉपर्टी पता चलेगी। FBI हमारी है, FI हमारी है, सारे डिपार्टमेंट एक दिन के अंदर इनको सारा का सारा उगलवा लेंगे। अभी तक क्या किया है हमारी एजेंसियों ने, हमारी पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अभी तक क्या उन पे गिरफ्त अपनी पकड़ने की कोशिश की उनको? देखें जहां हमारी एजेंसियां पुलिस पूरी माशाल्लाह दुनिया में अपने काम की हकीकत रखती हैं, पूरी दुनिया मानती है हमारी अफवाज पाकिस्तान को, तो भाई हम मानते हैं हमारी सिंध पुलिस को भी। उसकी वजह यह है कि वो बंदा मंजर हम पे क्यों आया, एजेंसियों को दुआएं ना माओ की, अपना शहीदों की दुआएं है ना। अगर ये बंदा पकड़ में ना आता, कैसे पकड़ में आए थोड़ा ये भी बताएं। देखिए इस टाइम में इतना ही कहूँगा कि ये हमारी जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जब वो पकड़ में आएंगे तो वो खुल के बात सामने आ जाएगी। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरों के नकाब हटा दिए कि कौन पाकिस्तान का दुश्मन है, कौन ताजिरों का दुश्मन है, कौन हमारी फोर्स का दुश्मन है। इनको पकड़ा कैसे, इन तक पहुंचे कैसे एजेंसी है, निशानदी कैसे हुई, किसने बताया देखिए कि वो बंदा ये काम कर रहा है? इस टाइम जो वीडियो वायरल हुई है वो पूरे कराची में वायरल हुई है, हमारे पूरे पाकिस्तान में, इस टाइम पूरी दुनिया वायरल हुई है। मैं फिर समझता हूँ ये पाकिस्तान जब से बना है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल कराची जैम से जुड़े ग्रुप एसोसिएशन, हैदरी वेलफेयर और सिंध ताजिर इत्तेहाद जिसके चेयरमैन जमीन प्राचा साहब है, उनकी काविशों से ये मंजर आम पे आई है। अगर हमारी जगह कोई दूसरी एसोसिएशन होती तो वो खामोश होकर बैठ जाती। अगर भाई ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत, ये मर्तबा और ये औदा ये बेकार है अगर आप आवाम के काम नहीं आएंगे, आप अपने ताजरों के काम नहीं आएंगे। ऐसी ये बिल्कुल बेकार है अगर आवाम के काम नहीं आएंगे। और ये आवाम के लिए लोग, तो ये ऐसे लोगों को जो रखा जाता है आवाम के लिए काम करते हैं। शफी साहब मुझे ये बताएं कोई FIR वगैरह कटी, कोई ऐसा हुआ, ये भी थोड़ा बताएं। देखें FIR के प्रोसेस में हम लोग जा चुके हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला 3-4 जगह इस प्रोसेस पे काम हो रहा है। जाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप होगा और प्रूफ ज़्यादा है, इल्ज़ामात नहीं है। इल्ज़ाम उस पर होता है कि जी आपने साबित हो चुका है सर, साबित हो चुका है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान की पूरे मुतासिर हो रही है इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ मुतासिर हो चुकी है और वो हसास हो चुकी है। वो सोच रहे हैं अपना काम बंद करके मुल्क छोड़ के चले जाएं। भाईजान सोने का रेट आज 5 लाख बोतल है, सोनारों ने नहीं किया है। सोनार बेचारा टैक्स देता है, सोनार कभी हड़ताल पे जाना नहीं चाहता। हम हर FBR से, हर टीम से ताउन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, टैक्स देना चाहते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हम अगर यहाँ बच जाएंगे तो फिर हम चोरों डाकुओं के निगाह के अंदर। बिल्कुल। एक बात समझ से बालातर है, ये जो कारोबारी हजरात लोग हैं ना, बेशक वो कपड़े का काम करते हैं, बेशक वो गाड़ियों का काम करते हैं, बेशक वो सुनार बरादरी हो, एक तो वैसे ही इस वक्त आपके सामने पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, महंगाई उरूज पर है, हर शहरी परेशान है। उसके बाद अगर ये बम गिर जाए कि हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं और कोई बाहर के लोग नहीं, जिस तरह मैंने एक मुहावरा मारा ना, अपने ही गिराते हैं नशमन में बिजलियाँ, तो सवाल ये बनता है कि अपना ही बंदा मुखबरी कर रहा है। और कौन बंदा? जो कारोबार सेम ये कर रहे हैं, जो ये भाई कर रहे हैं, जो वो भाई कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे मौजूद है बैठे हुए, ये तमाम लोग सुनार का कारोबार कर रहे हैं। अपना बंदा कारोबार दिखाने के लिए प्रॉपर्टियाँ बना रहा है, जिस तरह शफी साहब ने कहा बहुत प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी बन रही है ये फिर इस काम से नहीं बन रही है, वो सिर्फ फिर दिखाने के लिए दुकान खोली हुई है सुनार की। और कहाँ पे? कराची की महंगी जगह पे, तारिक रोड पे, बेटे की तारिक रोड पे। हाँ जी, अमजद चौधरी भाई इनके बेटे की तारिक रोड पे शॉप है, इनकी सराफा बाजार मिठादर में शॉप है, ठीक है। बाकी इनके सगे भाइयों ने, भतीजों ने, औलाद ने इनका बाइकाट कर दिया। जाहिर बात है एक मुजरिम में तो सारे मुजरिम नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरा ये भी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इनके साथ कराची की कौन कौन सी एसोसिएशन इनके दोस्त हैं, उनको भी लिया जाए कि जी और कहाँ का मामला तो है। आप कभी दोस्त रहे इनके? भाईजान मैं दोस्त नहीं रहा, मुझे वहाँ से मूव के 20 साल हो गए। अच्छा। ये मेरे 2000 कभी बातचीत होती थी आपकी? जी बिल्कुल, 2005 में मेरे हज के साथ ही रहे हैं। अच्छा, आपने मुझे फोन पर एक बात बताई कि आपके भाई के साथ क्या मसला हुआ था? आपने कहा था ना भाई के साथ भी मसला हुआ था, भाई को भी पर्ची आई थी? पर्चियाँ जितने जुलूस बरादी हमारे भाई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो। आपके सगे भाई को आई थी? नहीं, मेरे सगे भाई को पर्ची नहीं अच्छा। आई। मेरे सगे भाई का इन्होंने नाम लिया है। ओके, नाम किस चीज में लिया? नाम लिया है कि जी एसोसिएशन का लीडर है, इसको सबसे आखिर में उठाना है, पहले 250-300 लोगों को उठाना है, फिर इसको उठाना है। अच्छा, मकसद ये है कि वो आपके भाई का नाम भी नॉमिनेट कर रहे हैं कि आपका भाई मुलविस है?
ऐसा ही है, इल्ज़ामात है ना। अच्छा। इल्ज़ामात हैं। वो इल्ज़ाम में तो फिर बहुत सारे लोग एजेंसी उठाएंगे और फिर पूछगछ होगी, उनका एक अपना तरीक़ेकार होता है, वो अपने तरीके के तहत चलेंगे। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जब मैंने ये देखा और जाहिर है जब शफी भाई ने मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा जी बिल्कुल ये वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं। आप यकीन करें मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ये, क्योंकि कारोबार तो वैसे ही ठप हो चुका है। अब ये वो लोग हैं, मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ। मैं शफी साहब को कई सालों से, जब तक मैं अपने साफ्ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ कई सालों से, तब से मेरे प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं, ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं ना मेरे साथ, ये वो लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं। ये लोग टैक्स देते हैं, इनके पैसों से ये शहर चलता है। ये जितनी ताजिर बरादरी कराची के अंदर काम कर रही है, तो अगर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। मुझे ये पता है पहले ही इस शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, रोड्स टूटी हुई हैं, बेड़ा गर्क है, जगह जगह पे खड़े पड़े हुए हैं। आप बताएं वो जो पैसे मिलते हैं ना, ये रोड्स भी बन रही हैं, वो जो कहते हैं अरबों रुपए का बजट, 18 अरब इसको दे दिए, 15 अरब इसको दे दिए। तो मेरे भाई ये पैसा, ये ताजिर बरादरी जो टैक्स देती है ना, उस टैक्स के पैसों से इस शहर का निज़ाम बेहतर हो रहा है। और फिर हम अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करें तो फिर जाहिर सी बात है इस शहर का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर खुशी इस बात की है कि एजेंसी एक्टिव हो गई हैं और पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज़ को पता चल गया है ये जो दोनों बाप बेटा नॉमिनेटेड हैं, FIR की तरफ ये लोग जा रहे हैं। लेकिन FIR को देर नहीं करनी चाहिए। अब देखें, उस शख्स को डर था, उसने जो इसकी एसोसिएशन की कुर्सी थी वो उसने छोड़ दी, उसको उसने खुदाफिज कह दिया। उसको पता है अब ये कुर्सी मेरे किसी काम की नहीं है। और उस एसोसिएशन में जो एसोसिएशन इस साहब ने, इस मौसूफ ने बनाई हुई थी, जो लोग जुड़े हुए थे उनके साथ, उनसे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जिन से उनके राब्ते थे उनसे भी होनी चाहिए। क्योंकि ये पूरा नेटवर्क है, ये एक बंदे का काम नहीं है कि चलो जी फलां को भेज दो पर्ची, आराम से पैसे आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नेवर एवर। किसी ना किसी की सरपरस्ती के बगैर इस शहर में तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इसकी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं ऑल जैम एसोसिएशन के, यहाँ पे नुमान साहब, जो एसोसिएशन बनी हुई इन लोगों की जैम ज्वेलर्स की, ये जो कारोबार कर रहे हैं कराची शहर में, इनसे बात करते हैं। नुमान साहब पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, बड़ी देर से ज़ाहिर आपकी तरफ बनी है, मैंने सोचा आप लोगों से भी बात करना ज़रूरी है, आपकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि ये जो मामला है ये कब से चलते हुए आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये मामलात जो अभी जो करंटली जो हुए हैं, ये जो एक वीडियो वायरल हुई और उसके ज़रिए हम लोगों को पता चला, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, हमारी एसोसिएशन को नहीं पता और लोगों को नहीं पता कि ये मामलात कब से चल रहे थे। तो अभी जब ये एक वीडियो मंजर आम पे आई, हमें पता चला कि जी ये लोग इस तरह कर रहे हैं। तो उसमें हमारी एसोसिएशन ने, हमने भी एक्शन लिया और हमने इस बात को आगे भी फॉरवर्ड किया कि भाई जो ये लोग कर रहे हैं सुनार बरादरी के साथ, इसको फौरी तौर पे देखा जाए। जितने पीछे बैक में जो चीज़ें हो चुकी हैं या अल्लाह ना करे आइंदा जो होने वाली हैं, तो डेफिनेटली उनका सिरा इनके सर पे जाता है। तो बहरहाल हमारी फोर्सेस से रिक्वेस्ट है। काम कर रहे हैं भाई तकरीबन मुझे यहाँ पर 18 साल हो गए हैदरी में आए हुए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसे कोई दूसरी कोई पार्टी आई नहीं थी। लेकिन उधर जो मामला जो चले हैं, हमें जो ये बातें पता चली हैं, तो उसके बाद जो है ना, तो एक दिल में एक डर सा है, एक खौफ है। डेफिनेटली हमारे बहुत सारे जो है वो मेंबरान हैं, उन्होंने हमसे सवालात किए कि जी ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हमारी, जैसे मेरे चेयरमैन साहब ने बोला कि इसके अंदर जो है आगे का लाहेमल देखेंगे। आपको पर्ची आई बतेगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो नहीं आई। आपके किसी जानने वाले को आई? सर जितनी हमारी सुनार बरादरी है, ये हम सब आपस में समझ लें एक रिश्तेदार की तरह हैं। अच्छा। अगर किसी एक पर आती है तो समझ लें पर्ची हमारे पास आई है। अभी कितने लोगों को पर्ची गई है इसी साहब के तवज्जुह से? लेकिन जी ये तो हमारी जो इदारे हैं वो इसको देखेंगे और बताएंगे कि क्या है। कबल इस वक्त कुछ कहना जो है वो सही नहीं। सराफा मार्केट गोल्ड की बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँगा ना, तब से ही मार्केट कराची के अंदर, और यहाँ पे लोग दूर दराज से, इवन हम पंजाब साइड में भी चले आए ना, तो लोग कहते हैं सराफा बाज़ार मार्केट जाना है, वहाँ पे सोना बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जब सराफा बाज़ार मार्केट में ऐसे नासूर मौजूद हो, तो आप बताएं फिर लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे कि अंदर का बंदा
अपने ही कारोबार को, ये बेसिकली उनका अपना कारोबार है ना, अपना अहबाब है, हल्का अहबाब है, अपने लोगों को फलता फूलता नहीं देखना चाहता, तो ये वाकई शैतानी अमल है। चेयरमैन साहब मुझे ये बताएं कि अभी आपकी तरफ भी मैं आता हूँ, हसनैन साहब, मुझे चेयरमैन साहब ये बताएं कि ये नो डाउट अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर इसका फैसला नहीं हुआ ना, आप लोग दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, और हो चुके हैं आप लोग, हो चुके हैं। आपको एफआईआर की तरफ ना सोचना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए आप लोग। अमजद भाई, आपकी बात, इतनी सच्चाई है आपकी बात के अंदर कि इस पे अमल हो रहा है। और दूसरा ये कि आप देखें, ताजिर बरादरी जो सुबह से शाम तक काम करती है, अपने बच्चों के लिए मेहनत की रोज़ी कमाते हैं, उनको जो फैसिलेट करने वाली सहूलतें हैं, खुशियाँ हैं, वो खुशियों में नहीं जा पाते। कोई इंसान अपनी खुशियों को जाहिर नहीं कर पाता। इसकी वजह यह है, कोई फेसबुक पे कुछ चीज़ लगा नहीं पाता। कहीं इसको देख के कोई नई गाड़ी लेता है आज के दौर में, तो सॉरी टू कट यू। और नाज़रीन, थोड़ा सा कैमरा घुमाए, पता चला यहाँ पे अमजद चौधरी आया है, मंदिराम की टीम आई है। यहाँ पे जरा दिखाएं, जरा थोड़ा सा दिखा दिएगा जरा, किस तरह यहाँ पे जो है लोग भाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि शायद 100% यही बात है, मीडिया आगे आ बैठे रहे। मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, लोग ये समझ रहे हैं कि मंदिराम की टीम आ गई, अमजद चौधरी आ गया है और इदारे एक्टिव हो गए। कहाँ पर है ये? अच्छा, ये आए, ये आए। एक मिनट, मैं एक मिनट, आप बैठे रहिएगा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ये बताएं कि एक मिनट गाड़ी में, एक मिनट छोड़े तो सही, एक मिनट रुके। मुझे ये बताएं कि मैं वहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये काफ़ी महीनों से लगा हुआ है, आपको ये पता चल गया अमजद चौधरी आया हुआ है, मंदिराम की टीम आई हुई है चैनल 5 की तरफ से, तो आप लोग आ जाएं। आप चौधरी? जी बिल्कुल चौधरी हूँ मैं। जी, मैं भी चौधरी हूँ यहाँ का। जब मेरा ड्यूटी टाइम शुरू होता है मैं जब ही आता हूँ यहाँ पे, और मैं डेली की बुनियाद पे आता हूँ, सब दुकान वालों को मालूम है। आप चौधरी नहीं, आप आवाम के मुहाफिज हैं। मैं आवाम का, आप जवाब मुहाफिज नहीं है, मेरी जात है, मैं एक आम आदमी हूँ। मेरी जात है। आपने जिस तरह मुझसे टॉक कर रहे हैं ना, मैंने अपना नाम बताया। हाँ, चौधरी आ गया, मंदिराम की टीम आ गई, ठीक है। मैं, मेरा नाम फैज कुरैशी है, मैं यहाँ पे एंटी, आप आराम से बात करें, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ बॉस। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ। महीनों से यहाँ पे आए, मेरा ड्यूटी टाइम अभी शुरू हुआ है। महीनों से आए नहीं, मेरा ड्यूटी टाइम अभी शुरू हुआ है। मीडिया में आप पहुँच गए। मीडिया, मुझे नहीं पता मीडिया है, मैं अपने टाइम पे यहाँ पर आया हूँ। आप इनको भी काम करने देंगे? मैं काम नहीं करने दूंगा, इंक्रोचमेंट नहीं करने दूंगा मैं डेली आता हूँ यहाँ पर। ये तो बहुत मैं डेली आता हूँ यहाँ पर, ये नहीं लगता जब मैं यहाँ मौजूद होता हूँ तो, और मैं डेली इनका सामान उठाता हूँ यहाँ से। लेकिन अफसोस की बात है, आपको बिल्कुल मुझे किस बात का अफसोस होगा? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी पूरी कर रहा हूँ केएमसी की तरफ से। मैं टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, मुझे खर्चा किया हमने किया। चेयरमैन कौन है? आतिफ अली खान। आतिफ अली खान? जी हाँ। आतिफ अली खान ने आपको समझाया नहीं अब जाए फील्ड में कैसे बात करनी है लोगों से? मुझे सब पता है यहाँ पे। मुझे आप छोड़े, आप यहाँ पे आवाम से बात कर रहे हैं। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ जो मैं अभी मुआफिज हूँ, मैं इंक्रोचमेंट खत्म करूंगा। आप आराम से बात करें, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। ये उठाओ, लेके जाओ। बदमाशी देखिए, कह रहा मैं चौधरी हूँ यहाँ का, ये बाप बने हुए इस इलाके के, टाउन में आए हुए। आतिफ साहब, ये इनको तमीज तो सिखाएं पहले। ये आज हमें देखे यहाँ पर आ गए, मैं वहाँ प्रोग्राम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, किसी और टॉपिक पे काम कर रहा था। ये गरीबों को आज अगर परेशान कर रहे हमें देख के, ये रोजाना कहाँ पर थे? रोजाना घर पर सोए हुए थे। ये चौधरी को तो दिखाओ जरा, ये चौधरी दिखाओ जरा, चौधरी बना फिर रही है, दिखाओ इसको जरा, चौधरी बना फिर रही है, दिखाओ इसको जरा। इसको तमीज नहीं बात करने की कि सीनियर साफी से बात कैसे करते हैं, पहले तमीज सीखे जाके। आप तो बदमाश लग रहे हैं यहाँ के। मैं एक अच्छे खानदान से हूँ, मुझे पूरी तमीज है। कितने अच्छे खानदान? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिर्फ ये कैमरे का और माइक का है जो भी है ना, आपसे होगा कुछ भी नहीं यहाँ पर। आप ये इंक्रोचमेंट नहीं खत्म करवा सकते, मैं करवाता हूँ ये रोजाना आके। मैं यहाँ गुज़िश्ता 3 सालों से वर्किंग कर रहा हूँ, डे नाइट, रात को 2-2 बजे जाता हूँ मैं यहाँ से बॉस। यहाँ भत्ता नहीं चलता। मेरा नाम मोहम्मद फैज कुरैशी है, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता। मुझे जो गुस्सा आता है ना, मुझे इस चीज़ पे आता है कि मुझे अपने पूरे नॉर्थ में फंसाया हुआ है। जब मेरा ड्यूटी टाइम यहाँ आने का शुरू होता है, मैं यहाँ आके देखता हूँ पूरा बाजार दोबारा लगा हुआ। किसके शेल्टर पे लग रहा है भाई? मैं तो यहाँ से पैसे नहीं ले रहा। कौन ऐसा आदमी है जो यहाँ पे शेल्टर दे रहे लोगों को? बाजार लगाओ। ये तो रोज लगा होता है यहाँ पे। बॉस नहीं लगता रोज। आज मैं लेट हुआ हूँ क्योंकि मैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ कार्रवाई पे था, मेरी टीम लेट हो गई तो इन्होंने पूरा बाजार लगा दिया। कार्रवाई पे थे? मैं नेमतुल्लाह चाचर साहब के साथ। अच्छा। मैं यहाँ पर किसी से 1 रुपया नहीं लेता, इसलिए मेरी आंख नीचे नहीं होती। मैं इनको रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन मैं इनको ये नहीं देता कि आप पतारा लगा लो।
मैं यहाँ कदम रखता हूँ, ये भागना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये याद रखिएगा, ये फिर यहाँ पे फिर जिस तरह आप आ जाए ना जो चौधरी बन के बकौल आज आपके, नहीं, ठीक है, मैं डेली तो ये फिर रोज नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, फिर ये हम वेरीफाई करेंगे। ये बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल ऑन कैमरा कह रहा हूँ। महीने तक हमारे फॉलोअप यहाँ पे रहेगा, हमारा बंदा यहाँ पे लुकआउटर करेगा। यहाँ की यूनियन भी बोलेगी और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बताएंगे कि मैं गुज़श्ता 3 सालों से यहाँ कितनी मेहनत कर रहा हूँ, डे नाइट मेहनत कर रहा हूँ बॉस, और लगने नहीं देता, मैं इनका बता रहा हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, कोई इस शहर का चौधरी नहीं है, ये शहर हम सबका है। अगर आप ये कहोगे कि मैं यहाँ का चौधरी हूँ, सो चेंज योर वर्ड्स, ये वर्ड्स आपको चेंज करने पड़ेंगे, और मैंने चेंज करवा के छोड़े। तभी उन्होंने इतने प्यार से फिर जाते हुए जो है वो कहा जी एक लिहाज से माजरत ही की है। अभी दोबारा ज्वाइन करता हूँ मैं अपने मेहमानों को, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी आपको मिलवाया मिस्टर चौधरी से, और वो जुमला एक सरकारी अफसर के मुंह से अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ का चौधरी हूँ। ये बदमाशी के ज़मरे में आता है। आप देख लें, जैसे ही पता चला कि यहाँ पे मंजर-ए-आम की टीम अमजद चौधरी आए हुए, तो एकदम से यहाँ पे आ गए। और आगे पीछे अगर बात की जाए तो मैं यकीनन अगर आवाम के बीच में जाऊँ, उनसे पूछूँ तो यही कहेंगे यहाँ पे तो लगे होते हैं। भाई रोज़ हटाओ ना। आज मीडिया के आने पे आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर आके बोल रहे हो कि मैं यहाँ का चौधरी हूँ। चौधरी कोई नहीं है इस शहर का, इस शहर के सभी चौधरी हैं, बिकॉज ये शहर, इस शहर को सब टैक्स देते हैं, और ये शहर मेरा है, आपका है। ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद है ना, ये मेहमान भी और जितने मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, सबका है। और जो कैमरे के उस पर बैठे हैं, आप लोग, अभी ये कराची शहर है, तो हम चौधरी इस शहर के हुए सब। आइए, यहाँ पे हसनैन साहब भी मौजूद हैं, और हसनैन जाफरी साहब, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं। पहले तो उनसे मैं बातों की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि अभी मैं जिस तरह भी गया, एकदम से मुझे एक ज़ाहिर है एक स्पॉट, मैं कह लूँ स्पॉट मिला मुझे। मैंने देखा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, एकदम से सारे भाग रहे हैं, तो मैं उधर चला गया। वो चीज़ भी आपको दिखाई है। पूछते हैं हसनैन जाफरी साहब से। हसनैन साहब, मुझे ये बताएं कि पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ, मुझे ये बताएं, अभी ऐसा वाक़या आपने देखा, वो साहब आए और कह रहे मैं यहाँ का चौधरी हूँ, एक सरकारी अफसर के मुँह से अच्छा नहीं लगता। अब मैं खैर इतना नहीं बोलूँगा, जो उनके टाउन चेयरमैन है आतिफ साहब, ये फैसला आप कर सकते हैं कि क्या कहना सही है। मैं यकीनन कह सकता हूँ, जितने लोग कैमरे के उस पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आप तमाम लोग कह रहे होंगे सर हिला के ये जुमला गलत है कि मैं इस शहर का मैं यहाँ का चौधरी हूँ। सर बताएं कि ये जुमला सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल गैर मुनासिब जुमला था, और किसी को भी पब्लिक प्लेस के ऊपर खास तौर पर, और अगर किसी चौधरी हूँ, अगर किसी इदारे का वो जिम्मेदार, अच्छा मैं उसको तारुफ करा रहा हूँ कि अमजद, मैंने जब नाज़रीन से बात कर रहा हूँ कि अमजद चौधरी और मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पर आए हुए, तो कह रहा है मैं यहाँ का चौधरी हूँ। मतलब ये बात, मतलब इसका मतलब तो ये आ गया कि आप बदमाश हुए इस इलाके के, मतलब तो यही हुआ ना। मुझे ये बताएं इन शॉर्ट, फिर आगे उसी टॉपिक पे आएंगे। क्या ये जो अभी एनक्रोचमेंट जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए, ये आज हमें देखकर है? क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूँ ये हमें देखकर है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, 100% ऐसे ही है। स्टॉल ये रोज़ाना ऐसे ही लगते हैं, सालों से लगते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ हैदरी मार्केट में मॉडल मार्केट के नाम पर हमारे साथ खेल खेला गया, और वो आज भी चारों तरफ से हैदरी खुद ही पड़ी हुई है। उसके अंदर सबसे बड़ा काम सिर्फ इंकरेजमेंट का किया गया, उनको भी आज तक ये हटा नहीं सके। और जो हटाने वाले लोग हैं, मैं नाम लेकर आपसे बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर फराज अहमद साहब हों, सईद साहब हों, अख्तर शाहिद साहब हों, बुला लें। माजी में भी यही पथारे लगाते थे, ये इसको ओन करते थे, ये यहाँ के जिम्मेदार होने का दावा करते हैं। ये मुख्तलिफ हैदरी मार्केट की तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, तीनों के नाम ले रहा हूँ। ये यहाँ पर लगाते थे, मैं उन ऐसी हजरात को भी बुलाता हूँ जिनके सामने ये ओन करते थे, परमिशन देते थे। आज ये टाउन चेयरमैन को हटाने की बात कर रहे हैं। खुदा की कसम हम इनका साथ देते, अगर ये शफाफ होते, बेदाग होते, हम इनके साथ खड़े हो जाते और इस इंकरेजमेंट की ड्राइव में इनके साथ काम करते। लेकिन इन सबके भी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन साहब हैं, और हम इन सबके भी चूल्हे जलाते, किसी के चूल्हे के खिलाफ नहीं है हम। यकीनन जब ये भी यहाँ पर आते हैं और 40 साल से आते हैं, तो इनका भी बुनियादी हक है, वो वजीर आला करें या फिर यहाँ के मेयर साहब करें, वजीर बल्दियात करें, कोई भी जिम्मेदार इदारों के लोग करें, इनके घरों के चूल्हों को जलाएं, इनको कंपनसेट करें, इन्हें कोई मुतबादिल जगह दे। ये कोई हल नहीं है कि इनका लाखों रुपए का माल उठा के ले जाते हो। इनके खिलाफ तुमने FIR कटवा दी, लेकिन आज अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वजह क्या है कि तुम्हें अपने अंदर की काली भेड़ लेना ऐसा सिस्टम लिया है ना, जिस तरह पंजाब में CM पंजाब ने, मरियम नवाज साहिबा ने, देखें
जो अच्छा काम होगा हम वो तो बोलेंगे, वो दिखाएंगे भी। ऐसा काम कर लेना, ये जो गरीब लोग, ये गरीब ही लोग हैं ना स्टॉल्स जो लगा रहे हैं, इनको एक जगह मुख्तस कर दी जाए कि यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है ना, करना चाहिए। अच्छा, आते हैं बैक टू दी टॉपिक। मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे थे बेसिकली जिस टॉपिक पे आज हम लोग आए हुए हैं, ये तो बीच में भाई ने खुद ही हमें मंजन दे दिया कि चलाएं इसको, हमने वो चलाना अब तो चलेगा, वो जाहिर सी बात है। मुझे ये बताएं कि हसनैन साहब कि जाहिर सी बात है माजी में आप लोग परेशान रहे मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे सुनार बरादरी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी टेंशन है। आपको नहीं पता, सुबह उठे तो पता चले जी दरवाजे पे भत्ते की पर्ची आ जाए, और कौन देगा वो भत्ते की पर्ची? कोई अपना ही देगा आपका, जो अभी पकड़ा गया है, जो मंजर आम पर आ गया है। तो आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? सर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आए, जो कि गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई जो कि यकीनन हनीफ शारजा और अफजल शारजा के हवाले से थी। अच्छा, ये काम पहले भी ताजिर बरादरी, अच्छा ताजिर हमारा जो सुनार का काम है ना, ये सबसे सेंसिटिव ट्रेड है, सबसे सेंसिटिव ट्रेड है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ हाईलाइट हो गई, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इससे पहले भी यकीनन ये काम हो रहा होगा, कितने लोग पकड़े जा रहे होंगे, कितने लोगों की दुकानें लुट रही होंगी, कहाँ कहाँ रॉबरी हो रही होगी, मैं नहीं जा रहा। लेकिन जब ये मंजर आम पर आ गए तो अभी एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएं, इनकी FIR भी काटें और इस मामले को पूरे अंजाम तक पहुँचाएं, ताकि मेरा आइंदा ताजिर महफूज रहे, उसकी तिजारत महफूज रहे, और यकीनन जो हमारा सेंसिटिव काम है ये खास तौर पर महफूज रहे। अच्छा, ये जो भी वीडियो मंजराम पर आई है, आप क्या समझते हैं, जहनी तो अजियत है आपको, क्या इससे कारोबार भी मुतासिर हुआ है? सर कारोबार इसलिए मुतासिर हुआ कि देखें गोल्ड सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और यकीन जानिए बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट इनकी बड़ी होती है, प्रॉफिट इनका बहुत थोड़ा होता है। यकीनन मैं उसी में कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इनकी बड़ी होती है, प्रॉफिट इनका बहुत थोड़ा सा होता है, तो डेफिनेटली फिर हमें उसी प्रिकॉशंस के हवाले से काम करना पड़ता है। लेकिन जहाँ लोग फिर मुखबरियाँ करेंगे, हमारे अंदर ही काली भेड़ें मौजूद होंगी और वो इस तरीके से मनाजिर को, जैसे अब ये वीडियो ओपन हो गई, आज ताजिर सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं और ये सब एक जगह पर खड़े हैं। अब लाजमी बात है इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, कौन कौन लोग इनके सहूलतकार थे, उनको भी बिल्कुल मैं उन एजेंसियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन तमाम इदारों को, जो पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की रेंजर्स हो, खुदा की कसम मेरे सिंध पुलिस के नौजवान हो, या कोई भी सिक्योरिटी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुल्क के सुकून के खातिर, अमन के खातिर यकीनन ये भरपूर अपना किरदार पेश कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा चेयरमैन साहब, शफी साहब, मुझे ये बताएं कि एक सवाल मेरे जहन में ये है कि चले FIR तो नहीं कटवाई, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है, छोटा वाक़या नहीं है। एक अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं आप लोग, इस शहर को टैक्स पे कर रहे हैं आप लोग, दिल बर्दाश्ता हो गए तो ये टैक्स कौन पे करेगा? मुझे ये बताएं कि एजेंसियों ने क्या अभी उस तक हाथ डाला? पहले मैंने आपसे सवाल किया गोलमोल करके, लेकिन अब ओपनली पूछ रहा हूँ, क्या एजेंसियों ने उस तक हाथ डालने की कोशिश की, उसको अपने ग्रिप में लेने की कोशिश की? पहले मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब अपने से नहीं दिया, अभी दे दें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा चौधरी भाई, देखें चोरों डाकुओं को पकड़ने का भी एक कानूनी प्रोसेस होता है, ये मुखबरी तो नहीं है। वीडियो आ गई ना? ठीक है, मैं इसे उसी पे आ रहा हूँ। मीठा थाने के SHO पवन कुमार साहब हैं, एडिशनल SHO नदीम भाई हैं हमारे, वो कागजी कार्रवाई चल गई है, हो सकता है आज या कल उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद और जो डिपार्टमेंट है हमारे, FIA है, एजेंसियाँ हैं, वो उन पे अपनी कार्रवाई करेंगी और वो ऐसा उगलेंगे कि हमारी पुलिस को, जो पूरे शहर के हमारे तकरीबन कितने थाने हैं, 100 थाने होंगे कमोबेश, उन सब के SHOs को, उन सब के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को उनसे सहूलत मिलेगी कि किस किस इलाके में क्या हुआ, ये कड़ी कहाँ से कहाँ, क्योंकि चोरों डाकुओं का भी एक ख़ानदान होता है। इस ख़ानदान के सरगना को, सरदार को, वो हमारे मंजर आम पे आ चुका है और आपके मंजर आम पे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला वो पकड़ में आएंगे। आपकी आवाज़ मामूली आवाज़ नहीं है, मीडिया की आवाज़ मामूली आवाज़ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इस टाइम ताजिरों को सुकून मिलेगा। आप यकीन करें 5-6 दिन से कारोबार कुछ भी नहीं है, कारोबार तो सालों से नहीं है, लेकिन जब से ये खबर आई है ना, लोग बाइक पे कोई जा रहा है तो समझ रहा है कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। खौफ की हालत है कराची के शहरियों की, और इस टाइम इत्मीनान हासिल हुआ है जब वो एजेंसियों की गिरफ्त में आ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल में मफरूर हैं वो, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएंगे। पाकिस्तान अगर इतना डिले करेंगे और वो मुल्क से बाहर भाग गए, या तो फिर ECL में उनका नाम डलवा देना वरना भाग गए फिर कहाँ पकड़ेंगे? हमजा चौधरी भाई, हमारी फोर्सेस को दुनिया मानती है, ये कहीं भी चले जाएं इंशाअल्लाह ताला ये
ये वो बुराई है, ये वो कैंसर है जो इंशाल्लाह हमारी फोर्सेस, हमारे डिपार्टमेंट इंशाल्लाह इसको जड़ से ख़त्म करेंगे। ये इंशाल्लाह कहीं नहीं भाग पाएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसे कदम पकड़ में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि जैसे मुख्तलिफ एसोसिएशन कराची में बनी हुई आप लोगों की, तो जो एसोसिएशन उनकी थी, क्या आपकी या किसी और की एसोसिएशन ने एक कमेटी बना के कि आप लोगों ने वहां पर जाकर आप लोगों ने जांच पड़ताल करने, एजेंसीज बाद में करेंगी, पुलिस बाद में करेगी, लेकिन क्या आप लोगों ने वहां पर जाकर क्या जांच पड़ताल करने की जरूरत की कि ये काम आप क्यों कर रहे थे? देखिए, इनकी जो कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन थी ना, ये रजिस्टर्ड नहीं थी। ये हमारी एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रजिस्टर्ड है। एक आदमी आईजी के हुक्म से एसएचओ बनता है या डिपार्टमेंट से बनता है। एक आदमी 500,000 रुपए की लेके वर्दी पहन ले तो वो एसएचओ नहीं बन सकता। एसएचओ बनने के लिए जिस तरह एक प्रोसेस होता है, एक तालीम होती है, इस तरह चेयरमैन बनने के लिए उसके मेम्बरान होते हैं, उसकी यूनियन रजिस्टर्ड होती है, ज्वाइंट करने से होती है। हमारी एसोसिएशन 11 एजेंसियों की छानबीन के बाद, छन्नी लगने के बाद मैं एज अ चेयरमैन बैठा हूँ यहाँ पे हैदरी के अंदर आपके पास। मैं किसी की विरासत के हिस्से में नहीं आके बैठा मैं, तो मेरे भाई उनकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस तरह बहुत सारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं कराची में, लेकिन फिर भी देखें, जो भी था रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन थी तो सही ना। फिर भी एक कमेटी बना के कि आप लोगों ने जाके उसको जो है वो वेरीफाई, इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं की? हमजा चौधरी भाई, ये मामला इतना हुआ है तकरीबन इसको 2 दिन हुए हैं। इस टाइम ये इसका मेन जो जड़ है वो सराफा बदर मीठा दर है। आपको पता है मीठा दर वो माँ है जहाँ से सारे पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकले। हम भी बैठे तो हम भी पहले मीठा दर के अंदर थे। ये समझे लियाकताबाद और मीठा दर, ये 2 मार्केटें ऐसी हैं जहाँ से ये जुलूस बरादरी की नस्लें परवान चढ़ी हैं, और वो हैदरी, गल्फ, तारिक रोड सब जगह गए। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम मैं इतना ही कहूँगा कि वो इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह ताला पकड़ में आ जाएंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ हम दुकानों को भी विजिट करें। यहाँ पे बैठ के हमने बड़ी कचहरी लगा ली। आज कचहरी लगाने का मकसद ये था यहाँ पे कि आज ये जितने भी सुनार है, सुनार बरादरी की बात कर रहा हूँ, आज मंजर-ए-आम की टीम उनकी आवाज़ बन रही है ताकि ये लोग सुकून से ये लोग अपना कारोबार जो है वो कर सकें। वरना बहुत सारे लोग अभी एंजाइटी, डिप्रेशन के मरीज़ बन चुके हैं कि आगे क्या होगा, ये बंदा पकड़ा जाएगा नहीं जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, उनको ग्रास रूट पे, मैं हमेशा पता क्या बात करता हूँ, ग्रास रूट पे काम करने की ज़रूरत होती है। आपने चले ठीक है, ऊपर आपने दरख्त अगर उसका टहनी तो काट दी, लेकिन आपने अगर ग्रास रूट पे आपने उसका पूरा नहीं काटा ना, तो उसका फायदा कुछ नहीं। वो दोबारा जड़ें बड़ी हो जाएंगी, दोबारा फैलता जाएगा जहर, दोबारा एक काम सिलसिला चलता रहेगा, उनका धंधा चमकता रहेगा। अभी चलते हैं दुकानों में, वहाँ पे उनसे बात करते हैं, फिर लास्ट मैसेज भी आप लोगों से लेंगे और वहीं पे क्लोज भी करेंगे प्रोग्राम को। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी हम लोग जा रहे हैं शॉप्स पे, जो सुनार शॉप्स हैं हैदरी मार्केट में, उनसे भी पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुनार बहुत परेशान है। सुनार बरादरी अगर बात की जाए, ये जो अभी वाक़या रूनुमा में कराची के अंदर अपना ही बंदा जो है वो भत्ते की पर्चियाँ जो एक पूरा नेटवर्क है उनके थ्रू जो है इन तक पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इल्म में होगा ये जो भी मामला चल रहा है, सराफा जो बाज़ार है बहुत मशहूर कराची की जो गोल्ड की मार्केट है, क्या कहना चाहेंगे? सर बस यही कहना चाहूँगा कि काम ऐसा हो गया है, बिल्कुल सुबह से आओ फारिग बैठे हैं। अच्छा, ये जो बत्ती की पर्चियाँ चला रहे हैं, मेरा तो बस ये है कि ये जो एजेंसी हैं इनको गिरफ़्तार करें ताकि हमारा मामला सॉल्व हो। ये जो हमारे हसीन के साथ बने पड़े उनको गिरफ़्तार करें ताकि हमारा मामला सॉल्व हो। मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या भी हुआ है, इसके होने से क्या कारोबार पे कोई इफेक्ट हुआ है? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, छोटा मोटा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये हमारे जो है ना, हमारे पीछे बैठे में ये बस हमारे काम के ऊपर फ़र्क डालने। क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा हमारी हुकूमत से क्या, हमारी एजेंसी से कि भाई इनको गिरफ़्तार करें जल्द से जल्द ताकि हमारे मामला सॉल्व हो। चले जी, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे जा रहे हैं और दुकानदारों से देखते हैं। सुनार ताजिर बरादरी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है इसी मामले के हवाले से। आइए एक और शॉप है, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं इनका क्या इसके हवाले से कहना है। और जनाब अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम जी। मुझे ये बताएं कि ये जो भी वाक़या रूनुमा हुआ है, जो साहब हैं ये काली भेड़ें हैं, वो कहता हूँ ना मैं नाज़रीन हमेशा एक बात कि हर प्रोफेशन में, हर महकमे में होती है, हर जगह पे होती है। तो इसी तरह जो सुनार बरादरी है, इनके जो अंदर के जो लोग हैं वही इन लोगों को फंसवा रहे हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहा हूँ कि आजकल वैसे कारोबार तो है ही नहीं, और ये जो काली भेड़ें जो हमारी इंफॉर्मेशन दे रही हैं भत्ताखोरी की, इसकी, तो उनसे निजात दिलानी चाहिए
कि हमें इनसे नहीं एक कारोबार है नहीं, हम खुद टैक्स देने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट को तैयार है, मगर ये कि जो काली भेड़ें हमारी मुखबरी कर रही हैं, जो हम में ही शामिल हैं, उनको जो है समझ लो सजाएं देनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये छोटा वाकया नहीं है और इसमें खोखों की बात की जा रही है। खोखा मतलब करोड़, 1 करोड़, बिल्कुल, एक खोखा 1 करोड़ और 15 खोखे तक की मैंने बात सुनी है। आपके किसी जानने वालों को इस तरह, आप ही के बंदे ने जिस तरह वो आप लोग की सराफा बाजार मार्केट के वो साहब थे, क्या आपके किसी जानने वाले को आपको इस तरह कोई फोन कॉल आई, कोई भत्ते की पर्ची आई? ये तो बहुत आई हुई है, मगर क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, अच्छा, कोई बताना नहीं चाह रहा, तो ये चीज़ होती है, तो लोग चाहते हैं कि वैसे ही सॉल्व हो जाए। अच्छा, ये जो साहब काम कर रहे थे इस तरह जो है वो नेटवर्क को मुनज़्ज़म नेटवर्क में जी, मुनज़्ज़म नेटवर्क है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारी। कब से काम कर रहे थे आपके ख्याल? ये तो सालों से ही कर रहे हैं, पता थोड़ी था किसी को। अच्छा, मुझे आप ही के लोगों ने कहा है कि ये सुनार की इसकी शॉप थी और है सराफा बाजार में, उससे इतना नहीं कमा रहे जितना कि इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन से कमा रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक तशवीशनाक बात है। जी, तशवीशनाक बात है। एक तो कारोबार नहीं है, फिर बंदा मेहनत से कमा रहा, सारी जिंदगी हो गई कमा के, और फिर इनको दे दो। तो ये है कि हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो भी है XYZ उसमें जो भी हो। सोना 5 लाख चल रहा है। जी। जाहिर है रेट इतने हाई हो चुके हैं, तो आवाम में खत्म है कारोबार, आवाम में कुव्वत खरीद नहीं है, आज को कोई नहीं ले रहा, खरीद नहीं है। जी। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है अभी, इस वाकये के होने से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है आप तमाम लोगों को? आपकी ताजे बहुत, हम तो समझ लो शॉक हो गए, हम तो क्या हुआ ये हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। वो वीडियोस देखी आपने? जी वीडियोस देखी ना, वो तो उस्मान सईद भाई हैं, उन्होंने करके थोड़ा बहुत करवाया। जी, लेन की बात है, 1 को लेके जाओ तो 5 कर देगा, 5 को लेके जाओ तो 10 कर देगा, 10 को लेगा 20 का, तो ये तो खुली दहशतगर्दी कहलाएगी ये भी। और वो वीडियोस आप लोग वक्फे से आप लोग देख रहे हो जी, चैनल 5 की टीवी स्क्रीन पे। जी। तो ये वाकई इस पे जो है होना चाहिए, जी, हुकूमत को चाहिए कि फौरन एक्शन ले, और जो भी है इनके साथ जो भी कोई है तो उनको भी सजा देनी चाहिए। जो भी कोई है नहीं होंगे, हाँ होंगे, वो तो एक बंदे का काम नहीं है, एक बंदे का काम नहीं, पूरा नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है, तो ये काम चल रहा है ना, एक बंदा तो नहीं कर सकता ये इतना बड़ा काम। कोई मैसेज देना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने। मैसेज ये कि हमारे शफी दाऊद भाई हैं, उस्मान भाई हैं, इन्होंने समझ लो बहुत वो करी कि उनको पकड़वाया, उनके पास आई है कि चलो जी उन तक पहुँची, कि हम लोगों तक पहुँची, हमें तो पता ही नहीं था कौन हम में है, हमारे साथ भी है और नहीं भी है, ये चीज़ है। बस ये है कि जी ये वीडियो किसने बनाई? कौन था वो मर्द का बच्चा? अब ये तो कोई मर्द का बच्चा है, वो मर्द का बच्चा ही मैं कहूँगा, क्योंकि नाज़रीन अपनी बिल्कुल अपनी जान पे खतरा मोल लेके जी वीडियो बनाई। बहुत शुक्रिया आपका। अभी चलते मजीद आगे और भी कुछ जो गोल्ड के जो यहाँ पे शॉप्स हैं हैदरी मार्केट में, उनसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आज मुझे ये महसूस हुआ कि जो सुनार है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है कि कहीं हम सुबह उठे हमें भत्ते की पर्ची ना हो जाए, या कोई कॉल मोबाइल बजे और पता चले कॉल कहीं भत्ते की पर्ची के लिए ना हो। जी नाज़रीन, एक और गोल्ड की शॉप है, इनके पास भी चलते हैं, इनसे भी बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? हाल तो सही नहीं होगा आपका, जो भी आजकल जो मामला चल रहा है भत्ते की पर्चियों का चल रहा है, और वो कहते हैं ना कि अपना ही बंदा है, जो बड़ी कोई और ना कर रहा हो, पता चले कल को मुझे ही भत्ते की पर्ची ना आ जाए। कि जब एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा लगा सकता है तो ये हमें भी भत्ता दे सकते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो वाकया भी हुआ है सराफा बाजार मार्केट का? वो वाकया तो ये समझ लें कि एक सोचा समझी कोई एक साजिश के तहत हुआ है ये, और फुल प्लानिंग के साथ हुआ है ये मामला। जी, इसके पीछे हो सकता है किसी न किसी बड़े मामला का कोई किसी का हाथ हो, तो बस अब क्या कहें। आपको भत्ते की पर्ची तो नहीं आई? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी पर्ची नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर इस पे कंट्रोल ना किया तो हो सकता है कि आ जाए। जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है। जिस तरीके से वो खोखों की बात की जा रही है सराफा बाजार मार्केट से, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो गोल्ड की अगर मार्केट की बात की जाए तो वो है। बिल्कुल है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? बस हुकूमत को ये है कि भाई इदारे हैं, ज़रा उस पर नज़रसानी करें और सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए ज़रा देखें, सोचें समझें हर चीज़ को, क्योंकि ताजिर बरादरी इस वक्त बड़ी कंफ्यूज है, तो हर चीज़ को बिल्कुल हर चीज़ को जो है इस चीज़ को जो है देखा जाए। बिल्कुल जी, नो डाउट ये बात हकीकत। आज जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे महसूस हुआ इनकी कन्फ्यूजन, ये जिस तरह कन्फ्यूज है, कारोबार वैसे ही नहीं है। उसके बाद अगर खाली इंसान बैठे दुकान पे आए, शायद एक आध ग्राहक आ जाए और फिर भत्ते की पर्ची आ जाए, वो भी खोखों में करोड़ों में, तो फिर तो परेशानी बनती है। जी नाज़रीन, आज आपने देखा मंजर-ए-आम, हम लोगों ने आपको दिखाया मंजर-ए-आम प्रोग्राम में कि जो सुनार
बरादरी कितने परेशान है इस वाक़े की वजह से। शफी साहब जाते जाते क्या इन शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद भाई एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैसेज यही है, हमारे जितने मुहाफ़िज़ हैं वो जहाँ सरहद की हिफाजत कर रहे हैं वहाँ ताजरों की भी हिफाजत इनके ज़िम्मे आ गई है और हमारी एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आ गई है। अगर हमारी एसोसिएशन को, हमारे मेम्बरान को कोई नुकसान पहुँचता है किसी भी किस्म का, तो ये वही लोग होंगे जो मुखबरियाँ कर रहे थे, और या वो उनके दोस्त होंगे जो उनके, मैं समझता हूँ, कुर्बतों में होंगे, वही लोग होंगे। ये मेरा मैसेज है। हमें, मेरी एसोसिएशन को, मेरे भाइयों को, हमारी फैमिली को कोई नुकसान पहुँचता है तो उसके ज़िम्मेदार वही लोग होंगे जो पूरे 350 दुकानदारों की भत्ते की पर्चियाँ दें। नाम लेके बोले ना। वो मीठा दर का साबिक सदर हनीफ शारजाह, तारिक रोड का दुकानदार अफजल शारजाह और उनके दोस्त सराफा बाजार मीठा दर के और उनकी कुर्बतें वाले, वो सब लोग होंगे। हमें किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचता है, तमाम इदारे आपको इन्वेस्टिगेशन करने में, आप उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने में इंशाअल्लाह ताला आपको रास्ता मिलेगा, आपको रहनुमाई मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो चीले कौवे कुत्ते हैं ना, इंशाअल्लाह हमारी एजेंसियाँ इनको चीर फाड़ के रख देंगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। चलो जी, बहुत शुक्रिया। और सर लास्ट मैसेज। सर देखिए, जो हमारे भाई ने बात की है उस पर अगर तरजीह दी जाए तो सबसे अच्छी बात है। ताजिर को सेफ्टी नहीं है, किसी मोड़ पर सेफ्टी नहीं है। ताजिर बेचारा एक लावारिस हुआ हुआ है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है इस चीज़ को कि ताजिर क्या चीज़ है, एक बिजनेसमैन क्या है, उसकी क्या हैसियत, क्या वैल्यू है। हम लोगों को तो लावारिस समझा हुआ है, कैसे हम तरक्की करेंगे आगे। चलो जी, बहुत शुक्रिया। हसनैन साहब लास्ट मैसेज। अमजद चौधरी साहब आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, चैनल 5 का शुक्रिया। अब एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये कि तमाम कराची के ताजिरों की जानिब से कि इस वक्त हमारा कराची लावारी से परेशान है। अब मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से मोदबाना दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ कि मेरे शहर कराची के ऊपर अपनी नजर सानी करें और यहाँ के जो तरक्याती मसाइल हैं उसको हल करें और ताजिरों की बेचैनी और कर्ब को दूर करें और यहाँ के पहिए को रवां और दवा रखें। बहुत शुक्रिया जी, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। बस मैं जाते थे ये कहूँगा, ये जो शख्स है जिनका नाम शफी साहब, जो चेयरमैन है हैदरी मार्केट के, इन्होंने लिया है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पहुंचाया तो कल को कोई और इसी तरीके से यही नेटवर्क चला रहा होगा। अगर किसी को इस नेटवर्क को ख़त्म करना है ना, तो इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वरना ये जिस तरीके से रोड पे खड़े हो गए आज ये लोग अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ आवाज़ बन रहे हैं, ना सिर्फ ये अपनी है लिए सोच रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी सोच रहे हैं जो लोग पूरे कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में सुनार का काम कर रहे हैं। बस मेरी यही गुजारिश है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, मैं कहता हूँ कि फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। वो मैंने तो शफी साहब को कहा है, इससे पहले वो बैरून मुल्क फरार हो जाए, उसका नाम ECL में डलवाया जाए ताकि उसको यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करके उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। पता नहीं कब से ये धंधा चला रहा था, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए होंगे। जिस तरह शफी साहब ने कहा कि वो सुनार जो उसकी दुकान है वहाँ पे, वो उसने उससे पैसा इतना नहीं कमाया होगा जितना ये जो मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था ना, और जो इसके पीछे थे उनको भी कैफरे किरदार तक लाया जाए, उनको भी लटकाया जाए और इन ताजरों को, स्पेशली सुनार बरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, आज उनकी मैं आवाज़ बन रहा हूँ, उनको इंसाफ दिलवाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़िल आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।